एक डेंगू बुखार भी लोग बड़े बड़े डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब उस बुखार का नाम डेंगू है, क्या है, वो नाम सब दे रखे हैं, सब डरावने नाम दे रखे हैं, डरावनी बातें करते हैं, और डॉक्टर इन केसों को भी नहीं संभाल पाते कि आदमी को बुखार से भी बाहर निकाल पाए। सब चीज बाहर बाहर से होगी तो डेथ निश्चित है, और डॉक्टरों का सारा विश्वास बाहर पर रहता है। बस इंजेक्शन लगाओ, ड्रिप लगाओ, दवाइयां दो, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं होता जो चीजें भीतर से खाने के बाद में शरीर में वो तत्व बनाती हैं जिन तत्वों की हमें जरूरत होती है। ना उन्हें कोई सब्जियों पर, ना फलों पर, ना किन्हीं विटामिन के सोर्सों पर विश्वास होता है। बस उन्हें जो कुछ भी बता दिया गया है कि इस बुखार की दवा ये है, तो बस वही दवा उनके दिमाग में चढ़ी रहेगी। इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। चाहे पेशेंट मर जाए, बस वो कह देंगे संभला नहीं, केस बिगड़ गया, उसके प्लेटलेट्स बढ़े नहीं। अरे बढ़े नहीं तो उसकी ताकत से नहीं बढ़े कि तुम्हारी ताकत से नहीं बढ़े? वो आया क्यों था तुम्हारे पास में? अगर तुम्हें दवा देने के बाद में प्लेटलेट्स बढ़ाना नहीं आता है तो फिर दवा दे ही क्यों रहे हो? इससे अच्छा तो वो अपने घर में पपीता खा के बढ़ा लेता, किशमिश और मुनक्का खा के बढ़ा लेता, गर्म पानी पीता तो भी कम से कम मरता तो नहीं वो। और ये निश्चित बात है कि बड़े बड़े बुखारों में भी अगर वो केवल तुलसी और काली मिर्च का भी प्रयोग करता तो भी बच जाता। लेकिन वो ऐसा हुआ बना दिया जाता है कि वो न डॉक्टर से अपने पास लाने का होता है, न डॉक्टर उसे छोड़ने का होता है, और वो मरीज ऐसी कंडीशन में फंस जाता है कि वो कहीं का नहीं रहता। ना घर वाले उसे वापस लौटा के ला सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया इसकी प्लेटलेट्स कम हो गई, तो आधी तो घर वालों की जान उसी में निकल जाती, और उस मरीज ने सुन लिया तो आधा तो उसका उत्साह कम हो जाता। उनने कह दिया कि बिल्कुल भाई 20,000 रह गई है, 50,000 से ऊपर होनी चाहिए, कितनी, ऐसे ही कुछ होता है, समझ आ रहा है? तो आधी जान तो उसकी वैसे ही निकल गई कि अब तो अपन मरने के कगार पे आके खड़े हो गए। अब उसकी प्लेटलेट्स कहां से बढ़ेगी जब उसकी एनर्जी नहीं बढ़ रही? तो अब ऊपर से आप उसको ड्रिप लगाओ, इधर उधर दुनिया की उसकी नाक में, कान में नलियां ठोको, आधा आदमी तो अधमरा वैसे ही कर दिया। पहले भी ये सब चीजें हुआ करती थी, सब तरह के रोग हुआ करते थे, लेकिन लोग इन सब बीमारियों से अपने घर पे ही रह करके इन चिकित्साओं से उभर आते थे। और आज आदमी बुखार में भी नहीं बच पा रहा है, समझ लो आप। कुछ नहीं भी खाओगे तो भी बुखार जो है 3 दिन के अंदर हल्का पड़ जाएगा, लेकिन डर इतना बैठ जाता है कि वो चीजें ऐसी समा जाती हैं कि वो बुखार तो बुखार रहता है, दूसरे और अटैक हो जाते हैं। और ये सब चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से जो आपके लिए हो रहा है, ये भी इसी भाव में आएगा कि हम उस मिथ्या भाव में, हर चीज के मिथ्या भाव में इतने ज्यादा जीते हैं कि हमें दूसरी चीज कभी भी सुखी बनाने के लिए समझ में ही नहीं आती है। अब आपसे कहा जाए कि भाई आप बुखार में लंघन कर लो, तो लंघन करने को तैयार नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास जाकर के जान देने को तैयार है। लंघन मतलब उपवास कर लो, कुछ मत खाओ, नहीं खाएंगे तो कमजोरी हो जाएगी, मर जाएंगे। वहां मरना दिख रहा है और वो मर रहे हैं, वहां वो मरना नहीं दिख रहा है। जबकि वो बुखार की दवा है कि अगर कुछ नहीं खाओगे तो बुखार जल्दी टूट जाएगा, केवल गर्म पानी पियोगे बुखार जल्दी निकल जाएगा, और कुछ चाहिए हो तो थोड़ा सा मुनक्का ले लो, तुलसी का पानी ले लो, तुलसी का काढ़ा ले लो, काली मिर्च मिला करके निकल जाएगा। ज्यादा हो तो पेट सफा करने की कोई चीजें ले लो, वो खा लो, बुखार निकल जाएगा। और कुछ नहीं होता है। बुखार सिर्फ जो है जब पेट में गंदगी ज्यादा बाहर नहीं निकलती और जम जाती है तो बुखार का रूप लेने लग जाती है। और ये सब चीजें नहीं होने के कारण से बड़ी बड़ी इंजेक्शन, बड़ी बड़ी दवाइयां, बड़े बड़े ड्रिप सब चल जाते हैं, लाखों के बजट बन जाते हैं, और जो मूल काम होना चाहिए वो नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ्या अंधकार हमारी बुद्धि में पड़ा रहता है, जो हमारा नुकसान कर देता है। सामने से हमारा आदमी निकल जाता है, मिट जाता है, और हम हाथ खड़े मलते रह जाते, कुछ हाथ में नहीं आता है।